हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो चलिए भाई, आज हम कर रहे हैं पार्ट 5 ऑफ फाइनल मस्ट टू डू कंटेंट लिस्ट। और आज का जो टॉपिक हमने लिया है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके 12 के 12 क्वेश्चन आए हुए हैं और 12 के 12 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, इससे पहले वाले पार्ट में हम इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन डेफिनेट और इनडेफिनेट उसको कवर कर चुके हैं। ठीक, और देखिए बार बार मैं बोल रही हूँ फाइनल मस्ट टू डू कंटेंट है, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म टू एग्जाम्स। तो इसको बहुत अच्छे से करना है आप लोगों को, है ना। प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब भी हम इन क्वेश्चंस को करते हैं भाई एरिया ऑफ द रीजन को, तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं क्या? ड्रॉ करते हैं, है ना। सबसे पहले आप जो भी आपके कर्व्स हैं उनको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बजाय आगे पीछे वाले से पूछने के कि तुझे आता है तुझे आता है। नहीं, आप खुद कीजिएगा ना। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। व्हाट इज दिस? दिस इज द पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, आपने पैराबोला ड्रॉ किया। आफ्टर दैट बच्चों x इज इक्वल टू 2, दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 2। आफ्टर दैट x इज इक्वल टू 4, दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 4। थोड़ी दूर हो गई है ये 2 और ये 4, कोई बात नहीं, चलिए। तो ये 2 है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट 2 0, ये 4 है तो इसका कोऑर्डिनेट 4 0। एक्स एक्सिस ये हो गया हमारा और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, तो इसका मतलब रीजन जो आएगा हमारे पास में गाइस ये आएगा। क्लियर है ना? ठीक, सारे लाइंस ड्रॉ कर दी, सारी ये आपका पैराबोला बना दिया, एक्स एक्सिस ले लिया और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है। अगर एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता ना, तब हम क्या करते? तब हमारा ये पूरा रीजन हो जाता। अब ये जितना इसका एरिया है उतना ही इसका भी एरिया है, तब हम इसका आंसर निकालते और इसको डबल कर देते। ओके, चलिए जी, फिलहाल जो क्वेश्चन है हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले नामकरण करते हैं भाई। लेट दिस इज ए बी सी डी, दिस इज योर एम, दिस इज योर एन। तो रीजन कौन सा आ जाएगा? रिक्वायर्ड रीजन। रिक्वायर्ड रीजन विल बी कितना हो जाएगा? उसका नाम लिख देते हैं, ए एम एन सी ए। क्लोज है तो जहां से शुरू करेंगे वहीं से ही आपको बंद भी करना पड़ेगा, मतलब वहीं पे आपको लास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रीजन आ गया। अब मुझे निकालना है इसका एरिया, या आप लिख दीजिएगा एरिया ऑफ दिस। अब एरिया के लिए हमें क्या करना है? कहां से रीजन शुरू हो रहा है? यहां से, यानी इस वाली लाइन से। और इस वाली लाइन का मतलब है एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। तो लिमिट यानी कि ये यहां से 2, और एंड कहाँ हो रहा है? एंड पे एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, एंड हो रहा है मेरा एरिया यहाँ पर, यानी कि रीजन यहाँ एंड हो रहा है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 4। तो क्लियर सी बात है भाई, आपके पास में लिमिट आ गई 2 to 4। ये किसकी लिमिट है? एक्स की। तो फॉर्मूला कौन सा आ गया? वाई डी एक्स। ठीक है, एक्स की लिमिट होती है तो फॉर्मूला वाई डी एक्स, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसी के रेस्पेक्ट में ही तो लिमिट होती है हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ओके, चलिए जी, अब वाई कहाँ से मैं निकालू? दिस इज योर वाई, वाई स्क्वायर है। तो भाई अगर स्क्वायर है तो क्या करूं? अंडर रूट कर देती हूँ इधर, तो दैट विल बी व्हाट? 3। दिस इज रूट एक्स। तो 3 और x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन 3/2 एंड 3/2, और लिमिट 2 to 4। 2 को ऊपर कर दीजिएगा, 6/3, और भाई x की पहले अपर लिमिट और फिर x की बजाय लोअर लिमिट। इसको सॉल्व कर देते हैं। ट्वाइस 4 की पावर 3/2, यानी कि 2 का स्क्वायर लिख देते हैं और 3/2 कर देते हैं, और ये क्या कर देंगे? 2 क्यूब और इसकी पावर हाफ। 2 से 2 उड़ा देना, 2 क्यूब का मतलब 8, 2 क्यूब का मतलब 8 और पावर में है यानी कि हाफ। तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस कितना? 2√8, और √8 को आई थिंक आप लिख सकते हैं व्हाट? 2√2। तो सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आपका आंसर आया, है ना। देखिए, जब हमने आपको एरिया ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाया है, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो वाला टॉपिक, मतलब एरिया पढ़ाने वाली जो हमारी लास्ट क्लासेस हुई हैं, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा किस टाइप से। उसमें हमने सारे क्वेश्चन आपको स्ट्रिप से करवाए हैं। ठीक, इसमें मुझे स्ट्रिपिंग की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब 2 कर्व आ जाते हैं या दो कर्व यदि आ जाते हैं तब हम स्ट्रिप यूज करते हैं। ओके गाइस, इसमें भी हम कर सकते हैं वैसे तो, बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू एक्चुअली, तो मैंने अभी आपको डायरेक्ट बताया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायग्राम बना लीजिएगा जरूर, क्योंकि डायग्राम से मुझे ये पता चल जाएगा भैया कि डबल करना है या नहीं करना है।
3 गुना करना है या नहीं करना है, 4 टाइम्स मल्टीपल करना है या नहीं करना है, ठीक है, वो सिर्फ आपको डायग्राम से पता चलेगा, अदरवाइज नहीं। ओके, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये हमने बना दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y यानी कि पैराबोला, y इज इक्वल टू 2, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 2, y is equal to 4, this is the line y is equal to 4, y axis means this and first quadrant is this, तो रीजन मेरे ख्याल से ये वाला आने वाला है, नाम हमने लिख दिया लाइन ए बी सी डी। यहाँ पे y is equal to 2 है, यानी कि जो n के कोऑर्डिनेट होने वाले हैं वो 0 2 होने वाले हैं, y is equal to 4 है तो n के कोऑर्डिनेट जो है वो होने वाले हैं भाई 0 4, ठीक। तो रिक्वायर्ड रीजन कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, M B B N M, तो रिक्वायर्ड रीजन विल बी M B B N M, ये हो गया। अब मुझे यानी कि इसका एरिया, तो एरिया ऑफ दिस, अब रीजन यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये y एक्सिस पे आपकी बात है ना, तो y एक्सिस के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x dy, कहने का मतलब मुझे y की लिमिट ढूंढनी है। अब तो y कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2, और रीजन कहाँ खत्म हो रहा है, इस लाइन पर, और इस पर y की वैल्यू कितनी है 4, तो दैट इज 4। अब क्या किया जाए, x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, तो दैट इज 2 to 4 और x विल बी व्हाट 2y की पावर हाफ, दैट इज dy, तो ट्वाइस y की पावर 3y2, दैट इज 3y2, लिमिट फ्रॉम 2 to 4, तो ये हो जाएगा मेरा 4/3 और y पहले 4 की पावर 3/2 रख दीजिएगा, y की जगह 4 और माइनस y की जगह 2, तो 2 की पावर 3/2। ये अभी हमने सॉल्व किया, आई थिंक पीछे वाले क्वेश्चन हो गया भाई, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 8 और ये हो जाएगा 2√2। सॉल्व दिस, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पूरा भी प्रॉपर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हुए, बस एक एक्स एक्सिस पे लिया हमने, एक वाई एक्सिस पे, तो दोनों फॉर्मूले हो गए क्लियर, y dx एंड x dy। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, enclosed by x axis the line is x is equal to √3y and the circle x square plus y square is equal to 4। तो चलिए सबसे पहले सर्कल बना देते हैं, तो सर्कल बन गया हमारा इस टाइप का, ठीक है। तो ये मिला मुझे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सेंटर कहाँ है इसका 0 0 पर, और रेडियस कितनी है इसकी 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये रेडियस 2, ये भी 2, दिस इज 2, दिस इज 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2 0, इधर है आपका -2 0, ये y एक्सिस पे है 0 2, ये भी y एक्सिस पे है 0 -2, ये भी मेरा 11th का है, अभी मैंने सिर्फ सर्कल को ड्रॉ किया है। ओके गाइज, नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है, यानी कि यहाँ पे लेना है हमें, x एक्सिस है यानी कि ये हो गया हमारा एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, and the line is x is equal to √3y, or what you can say y is equal to 1/√3x, ठीक। अब इस वाली लाइन को भी ड्रॉ करेंगे आप, तो ये हो जाएगी SCC y is equal to mx plus c, उससे ये होगी मेरी लाइन, ठीक। तो ये लाइन मिल गई भाई हमें y is equal to 1/√3x, और जो ये कर्व है ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बहुत बढ़िया सवाल है, सर्किल पैराबोला है ना, और आपके पास में एलिप्स और लाइन, इनके इंटरसेक्शन आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक। अब देखते हैं फर्स्ट, देखिए ये वाली लाइन, ये सर्किल और एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये लाइन हो गई है हमारी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला रीजन, इस लाइन से और इससे बाउंड होने वाला रीजन हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा तो रीजन ये हो गया हमारे पास में, या नहीं, ये तो कॉमन शेड निकल रहा है हमारा भाई, देखिए जिसमें एक्स एक्सिस से अबव इस लाइन के साथ वाला और इस सर्किल के अंदर वाला, ये वाला रीजन मेरे पास में आ गया है, ठीक है गाइस। तो ये हो गया मेरा O, दैट इज A, दिस इज B, इसको कुछ बीच में ले लेते हैं बिकॉज कर्व है, तो नाम पीछे वाले में भी हम कर सकते थे कर्व, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिक्वायर्ड रीजन इज व्हाट, एरिया ऑफ द रीजन, इस रीजन का नाम लिख दीजिएगा OACBO, OACBO, ये हो गया। चलिए जी, अब जो मैं जिस स्ट्रिप की मैं बात कर रही थी वो यहाँ पर काम आने वाली है, अब हमारी स्ट्रिप है ना, क्योंकि
इस वाले डायग्राम में दो कर्व आ रहे हैं, एक तो आ रही है मेरी लाइन, दूसरा आ रहा है सर्कल। तो जब भी दो कर्व आते हैं या तो प्लस का फॉर्मूला लगता है या फिर माइनस का फॉर्मूला लगता है, ठीक है, प्लस माइनस का, या तो दोनों एरियाज प्लस होते हैं या दोनों एरियाज माइनस होते हैं, वो आप स्ट्रिप की हेल्प से पता लगा सकते हैं। ठीक, वैसे यहाँ पे भी दिख भी रहा है कि पहले यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकल जाए, फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकल जाए। और वो यहाँ से यहाँ तक का कैसे लेते हैं, हम स्ट्रिप मूव कराते हैं दिस वन, और स्ट्रिप के एंड पॉइंट देखते हैं भाई कहाँ है। जो ये स्ट्रिप है इसके एंड पॉइंट कहाँ है, ये मान लीजिएगा पॉइंट एम है, या तो इस लाइन पे है ओबी पे या है इस पर। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक, तो जब एक्स एक्सिस आ जाता है तो फॉर्मूला हमारा वाई डी एक्स लग जाएगा, यानी कि इस वाले रीजन में इसका मतलब दैट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम बी प्लस यहां तक का एरिया आएगा, यहां तक के स्ट्रिप के एंड पॉइंट है इस लाइन पे और इस लाइन पे, तो यहां से लाइन मतलब ये आपका लाइन से वैल्यू निकलेगी। अब जब यहां से मैं आगे बढ़ती हूँ तो स्ट्रिप के एंड पॉइंट बदल जाते हैं। देखिए अब स्ट्रिप का एंड पॉइंट या तो है सर्कल पे या है वाई एक्स एक्सिस पे, सर्कल एक्स एक्सिस, सर्कल एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब एरिया ऑफ रीजन, इस रीजन का भी नाम लिख लीजिएगा भाई, बी एम ए सी बी, बी एम ए सी बी। अब ट्राइंगल है ओ एम बी, इस ट्राइंगल का एरिया यहां से यहां तक की लिमिट चाहिए पहले तो मुझे। भाई आपका एरिया कहां से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से, कहां पे खत्म हो रहा है, एम पर, ये वाला रीजन। मीन्स जब आप स्ट्रिप ले रहे हैं तो देखिए स्ट्रिप एंड मतलब चल रही है, यहां पे आके इसका पाथ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पाथ क्या है, लाइन और एक्स एक्सिस, यहाँ पे पाथ क्या है, सर्कल एंड एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया हमारा आंसर दे देगा। अब अगर ये पहला क्वेश्चन होता तो मेरा फॉर्मूला आ जाता यहां से लेके एम तक की लिमिट, अभी लिमिट निकालते हैं, और ये वाला कर्व इसको मैं मान देती हूँ y1 dx प्लस अब यहां से लेके यहां तक की लिमिट है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है सर्कल वाला वो m से शुरू हो रहा है और a पर खत्म हो रहा है। तो अभी मैं लिमिट निकालूंगी और इस कर्व से y की वैल्यू आएगी, तो y2 dx। यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था। पहले पार्ट में स्ट्रिप का जो पाथ है वो है लाइन, तो वो मान लीजिएगा मेरी y1 है। फिर यहां से स्ट्रिप का एंड चेंज हो जाता है। अब की बार हम स्ट्रिप चल रही है हमारी सर्कल पे, ठीक है, और सर्कल से y की वैल्यू यहां निकलेगी। अब मुझे निकालना है m का व्हाट, m के कोऑर्डिनेट। m के कोऑर्डिनेट मतलब यदि मैं b के कोऑर्डिनेट निकाल लूं, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ b, कोऑर्डिनेट ऑफ b, b क्या है एक्चुअली, बता सकते हैं व्हाट इज b? यस, b इज द इंटरसेक्शन, किस का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। तो कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, y की वैल्यू रख दीजिएगा या x की रख दीजिएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो y स्क्वायर रख देते हैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज 4, 3x स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर अपॉन 3 इज 4, एक्स स्क्वायर इज 3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो आ गई भाई रूट 3, और जब आप यहाँ पर रखेंगे वैल्यू तो y इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन रूट 3 दैट इज 1। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास में व्हाट, 1। इंटरसेक्शन भी आ गया हमारा, ये y एक्सिस x एक्सिस पर है, तो m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, रूट 3 एंड 0। जो फर्स्ट वन होता है वो क्या हो जाता है आपके पास में, एब्सिशा यानी कि रूट 3, और ये कोऑर्डिनेट हो जाता है यानी कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस। तो अब हम यहाँ पे लिख लें भाई, तो देयरफॉर इसको इंटरसेक्शन हो गया ना आपका, तो मैं इसको रब कर देती हूँ अभी। तो बेटा जो फर्स्ट वाला रीजन है कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, तो x की वैल्यू 0। फर्स्ट वाला रीजन का एंड पॉइंट हो रहा है पॉइंट m पर, तो ये हो जाएगा रूट 3, और y1 यानी कि यहाँ पे यहाँ से ये कर्व है हमारा, और इस कर्व से हम y की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि x अपॉन रूट 3 dx प्लस अगला रीजन है ये यहाँ से यहाँ तक वाला, m से शुरू हो रहा है दैट इज रूट 3, लास्ट कहाँ पर है 2 पर दैट इज 2, और y की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज सर्कल,
यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेना जरा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। अब ये हो गया मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। देखिए मुझे यहाँ से यहीं तक तो लेके आना है आप लोग को। अब तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। तो चलिए 1/√3 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 पहला इंटीग्रेशन हो गया, 0√3 वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है फॉर्मूले में, एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 है ना, और फिर प्लस व्हाट, ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर कितना हो जाता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी कि एक्स अपॉन 2, और लिमिट रख दीजिएगा √3 से व्हाट 2 तक। अब तो सॉल्व कर लेंगे ना, पहले आप x की जगह √3 रख दीजिएगा यहाँ पर, तो √3 का स्क्वायर यानी कि 3, तो 3/3 x की जगह 0, तो ये गया 0 में, फिर प्लस x की जगह पहले 2 रख दीजिएगा, तो 2 रखूंगी तो 2, 4 माइनस 4 यानी कि 0, यहाँ पे 2 रखिएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, 2 साइन इनवर्स 2/2 यानी कि 1 माइनस √3 रखिएगा, √3/2, यहाँ पर √3 तो 4 माइनस 3 यानी कि 1/2, और यहाँ पर 2 साइन इनवर्स √3/2। देखिए इसको सॉल्व करना है बस आपको गाइस, ठीक है, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे ना, अब ये तो बहुत इजी हो गया है, बस जस्ट एक कैलकुलेशन। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड x, फाइंड द एरिया, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, है ना, तो आपके पास में ये डायग्राम, पहले तो सबसे पहला काम डायग्राम ही बनाने का होता है, चलिए जी बना लीजिएगा। ये मिल गया मेरा, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज ओरिजिन x एक्सिस, और भैया ये हो गया हमारा y एक्सिस। अब है y इज इक्वल टू मॉड x, तो y इज इक्वल टू मॉड x देखिए काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, इट विल बी x इफ x इज पॉजिटिव, इट विल बी माइनस x इफ x इज नेगेटिव। ओके गाइस, तो देखिए इसका मतलब मॉड को कैसे ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ होगी व्हेन x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव कहाँ है इधर, तो राइट साइड पे y इज इक्वल टू x ड्रॉ करेंगे, और लेफ्ट साइड पे यानी कि x नेगेटिव पे y इज इक्वल टू माइनस x ड्रॉ करेंगे। तो y इज इक्वल टू x कौन सी लाइन होती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, तो दिस इज y इज इक्वल टू x। ठीक, ये मैंने इधर ही क्यों, वैसे तो ये नीचे तक यूं हो जाएगी पूरी, लेकिन मैं इधर क्यों नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, बिकॉज गिवन है x पॉजिटिव है। अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स, देखिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स भी ऐसे जाएगी यूं, ये हो गई मेरी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इधर क्यों नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, बिकॉज x नेगेटिव है, और ये मॉड x का कर्व होता है दिस वन। आई थिंक रीजन आपको दिख गया होगा कि विच इज द बाउंडेड रीजन, नामकरण करना जरूरी है a एंड b, तो ये बिल्कुल इक्वल है, मतलब ये नहीं दिख रहे हैं बट इक्वल है बेटा, ये जब आप बनाएंगे ना अपने तरीके से, ठीक, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू, जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा। ओके गाइस, बिल्कुल सेम है ये, तो जब सेम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल, मैं सिर्फ एक एरिया निकाल दूंगी, ओनली वन एरिया, नाम लिख देते हैं इसका ओ ए, बी आ गया, ये सी आ गया, ये डी आ गया, तो एरिया ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ रीजन, इस रीजन का नाम लिख देते हैं, बाउंडेड है तो पूरा लिखेंगे ओ सी ए डी ओ। मैंने बीच में सी क्यों लिखा है, बिकॉज दिस इज एक कर्व एक्चुअली। अगर मैं ओ ए लिख देती हूँ तो ऐसा लगता है ओ से डायरेक्ट हम ए पर जा रहे हैं, लेकिन हम ओ से थोड़ा कर्व लेके जा रहे हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी इट इज अंडरस्टूड, बट लिख देंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। ठीक, अब भाई ओ है मेरा 0 0, अब यहाँ ये रीजन है मेरे पास में, तो रीजन कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, कहाँ पे खत्म हो रहा है, ए पर, तो मुझे ए पर एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि मुझे निकालना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए। क्या बता सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए मींस व्हाट, यस, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज व्हाट, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ, किस किस का इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन ऑफ दिस पैराबोला यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस लाइन यानी कि y इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व कर लेते हैं, दोनों y को इक्वल रख देते हैं, ये भी y है ये भी y है, x को इधर ले आते हैं, और भैया x कॉमन, x माइनस 1 इज 0, x इज 0, x इज 1, आगे x की वैल्यू 0 तो मैंने रख रखी है भाई, 1 रख देते हैं,
x की वैल्यू यदि 1 है तो देयरफॉर y इज आल्सो 1, तो 1 और 1, तो कोऑर्डिनेट मिल गए 1 1, यानी कि लिमिट मुझे पता चल गया है कहाँ से शुरू हो रहा है कर्व, मतलब सॉरी रीजन 0 से कहाँ तक एंड हो रहा है a यानी कि 1, तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस लिमिट फ्रॉम 0 to 1, और भाई अब यहाँ पे काम आएगी मेरी स्ट्रिप, इसलिए मैं स्ट्रिप से ही करवाती हूँ क्वेश्चंस को, है ना। देखिएगा ये रीजन है बेटा, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा बना लो, ये लाइन है और भाई ये मेरा पैराबोला है, तो ये रीजन आ रहा था मेरा। जूम कर रही हूँ मैं इसको, यहाँ पे जूम हो गया है नाम, दिस इज O, दिस इज C, दिस इज A, दिस इज D, दिस इज 0 0, दिस इज 1 1। इस वाले रीजन में मुझे स्ट्रिप चलानी है, चलिए यहाँ से स्ट्रिप शुरू करते हैं। ये स्ट्रिप, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे स्ट्रिप चल दी है। स्ट्रिप के एंड पॉइंट देखना भाई कहाँ कहाँ है, या तो यहाँ पर है यानी कि इस वाले कर्व पे, और ये कर्व क्या है मेरा y इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा एंड कहाँ है यहाँ पे, और ये कर्व क्या है दिस इज पैराबोला, यानी कि दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्ट्रिप पूरे रीजन में, स्ट्रिप के एंड पॉइंट दो कर्व पर हैं, पूरे रीजन में स्ट्रिप के एंड पॉइंट दो कर्व पर हैं। दो कर्व पर कौन कौन से पर हैं, एक तो लाइन पर है और एक भाई इस पैराबोला पर है ना। तो लाइन पर है यानी कि यहाँ है, और कर्व पैराबोला पर है, इसका मतलब यहाँ है, तो दो कर्व इन्वॉल्व हो गए, एक लाइन एक पैराबोला। अभी तक हम एक्सिस पे चल रहे थे और एक्सिस पे y इक्वल टू 0 हो जाता है या x इज इक्वल टू 0। तो जब भी स्ट्रिप के एंड पॉइंट दो कर्व पर लाई करते हैं तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है y2 माइनस y1 dx, y2 माइनस y1 dx। ओके, y2 मीन्स जो आपका अपर कर्व है, अपर कर्व है मेरा ये, यानी कि दिस वन, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है x, तो ट्वाइस 0 से 1 फर्स्ट कर्व है मेरा x, और जो नीचे वाला कर्व है वो ये है, और ये क्या है कर्व, दिस इज व्हाट पैराबोला, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। ठीक, तो ये तो स्ट्रिप मेथड है बच्चों, कि स्ट्रिप के एंड पॉइंट देख लीजिएगा। और जो अगर वैसे देखना है तो देखिए स्ट्रिप का मतलब ये, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, मुझे चाहिए ये वाला रीजन, तो कैसे करूं, इस रीजन में से ये जो अपर वाला लोअर वाला रीजन है इसे माइनस कर देंगे, या नहीं। देखिए मुझे ये वाला रीजन चाहिए जो मैं डार्क कर रही हूँ, तो बच्चों ये कैसे निकल पाएगा, देखिए बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है बेटा, ये जो ट्राइंगल वाला है इसमें से ये लोअर वाले को माइनस कर दो, इसको हटा देते हैं, तो जब हटाएंगे तो आपके पास में सिर्फ ये बचेगा। ठीक, अब देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, यहाँ से y dx, तो 0 से 1 y की वैल्यू ये रही x, और मैं कह रही हूँ माइनस करना है, तो माइनस के लिए y की वैल्यू यहाँ से आने वाली है, यानी कि ये दो क्वेश्चन एट ए टाइम हो गए। तो या तो ऐसे देख लीजिएगा या स्ट्रिप वाला मेथड, एज यू विश। आगे मैं इसको नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन कर लीजिएगा और लिमिट रख दीजिएगा। ओके गाइज, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। व्हाट इज दिस, दिस इज पैराबोला, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज लाइन। तो पैराबोला है मेरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3y, चलिए ड्रॉ कर देती हूँ उसको, ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3y, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गए। अब ये लाइन है, लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, इजीएस्ट वे क्या है आपका लाइन को ड्रॉ करने का, इजीएस्ट वे होता है पुट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी 2y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 1, एंड पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस के 2/3। इसका मतलब ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस इज 0 1, और भाई यहाँ से क्या आएगा, ए पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, x एक्सिस पे पॉइंट क्या हो जाएगा -2/3 एंड 0, ले लीजिएगा। पॉइंट ऑन y एक्सिस 0 1, मान लीजिएगा ये है 1, दिस इज -2/3 यानी कि 0.6 माइनस का लगभग ये हो गया, और ये हो गया, इसको ऐसे बना देती हूँ थोड़ा सा, अब या थोड़ा यहीं पे ले लेते हैं भाई 1, थोड़ा इधर कर देते हैं,
ठीक, तो ये वाला कोऑर्डिनेट है आपका व्हाट 0 एंड 1, और भाई ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है -2/3 एंड 0। इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक, तो मान लीजिएगा ये पॉइंट है मेरा O, दिस इज माई B, दिस इज माई C। कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है? क्वाइट ऑब्वियस है, दिख गया, दिस वन, ये पूरा एरिया सही है। अब मुझे क्या क्या चाहिए? अब ये यहाँ देखिए, ये आपका, ये इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, यस ये है पॉइंट आपका। ये रीजन है कहाँ से शुरू हो रहा है? इस पॉइंट से। तो सपोज कीजिएगा इस पॉइंट का नाम हम P लिख देते हैं और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये पॉइंट है मेरा C। देखना यहीं से तो शुरू हो रहा है। अगर इस ऐसे यूं स्ट्रेट यूं चलाते हैं, अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, लीजिएगा ये परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ से एरिया मेरा शुरू, यहाँ से रीजन शुरू हो रहा है। यहाँ से शुरू होने का मतलब है मुझे यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट अस सपोज दैट दिस इज O, दिस इज Q। तो मुझे Q के कोऑर्डिनेट चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू शुरू होएगी और यहाँ तक x की वैल्यू जाएगी। लेट दिस इज माई R। तो R के कोऑर्डिनेट और Q के कोऑर्डिनेट, इसका मतलब मुझे P के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड C। अब कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड C का मतलब क्या है? P एंड C किस किस का इंटरसेक्शन है? ये इस लाइन का, यानी कि 2y = 3x + 12 का, और किसका भाई? ये मेरा पैराबोला। तो पैराबोला है मेरे पास 4y = 3x²। अब क्या करना है? इन दोनों लाइन को सॉल्व करना है जस्ट। ओके, सॉल्व करके आपकी x और y की वैल्यू आने वाली है। तो क्या होने वाला है? ये 2 × 2y = 3x²। 2y की वैल्यू लिख दीजिएगा गाइस, तो दैट विल बी 3x², इधर ले आइएगा, -6x - 24 इज 0। 3 से डिवाइड कर देते हैं, x² - 2x - 8 इज 0। अब इसके हम कर लेंगे फैक्टर। ओके, देखिए जी हो गए फैक्टर, x - 4x + 2। तो बेटा x की वैल्यू आ गई, एक तो 4, एक आ गया मेरा x की वैल्यू व्हाट -2। 4 डेफिनेट सी बात है, इधर पढ़ने वाला है तो ये C पे 4 आ जाएगा। ये P है, इधर की तरफ है, तो डेफिनेट सी बात है -2 यहाँ मिलेगा आपको। अब जब x = 4 आ गया है तो वैल्यू रख लेते हैं। तो therefore 4y = x की जगह 4 लिखेगा, तो 3 × 4 का स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 × 16, और ये हटा दीजिएगा, तो y = आ गया 12। तो जब x की वैल्यू 4 है तो y मेरा 12 आ गया। और भाई x की वैल्यू कितनी है? -2। जब -2 रखते हैं तो 4y = 3 × -2 का स्क्वायर 4, तो y विल बी व्हाट 3। तो ये कोऑर्डिनेट आते हैं, तो इंटरसेक्शन निकल जाता है। इंटरसेक्शन का मतलब है जस्ट यू हैव टू सॉल्व द कर्व्स गिवन टू यू। तो दिस कर्व एंड दिस कर्व, सॉल्व फॉर x एंड y, तो ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाते हैं। तो मेरे पास में लिमिट आ गई भाई इंटीग्रेशन की, कि यहाँ से शुरू करनी है लिमिट, यहाँ तक खत्म करनी है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? -2, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? +4। तो क्या कर देंगे? अब एरिया लिखेंगे, तो therefore required area is area of the region। कौन सा रीजन है? P O, इसमें यहाँ पे S लिख देते हैं, POS C, वापस आइएगा B एंड P। ये मुझे इसका पूरा एरिया निकालना है। अब मैं इस पे भी स्ट्रिप वाला ही फंडा यूज करूंगी, वो ही इजी है भाई। देखिए स्ट्रिप लगाइएगा, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, या तो स्ट्रिप होगी इस लाइन पे या होगी इस पैराबोला पे। लाइन पैराबोला, लाइन पैराबोला, लाइन पैराबोला। ओके, इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो जब स्ट्रिप के एंड पॉइंट 2 कर्व पर आते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? अपर कर्व में से लोअर कर्व का एरिया माइनस कर देते हैं। यही तो कर रहे हैं। लिमिट कहाँ से शुरू हुई है? P पॉइंट से, यानी कि Q पॉइंट से, और यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -2 एंड 0। C के कोऑर्डिनेट है 4 एंड 12, तो R के क्या हो जाएंगे? 4 एंड 0। लिमिट रख दीजिएगा -2 टू व्हाट 4। ठीक है, तो देखिएगा y2 यानी कि अपर कर्व क्या है हमारा? ये वाली लाइन, और लाइन की इक्वेशन है ये। यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, 3x + 12/2, और माइनस y1 का मतलब है नीचे वाला कर्व यानी कि दिस वन,
और ये क्या है, ये है मेरा पैराबोला, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू निकालिएगा 3x² अपॉन 4 एंड देन इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन तो आप कर ही लेंगे, इजी है। तो -2 to 4 कितना हो जाएगा, 3x अपॉन 2, 12 अपॉन 2 यानी कि 6 माइनस 3x² अपॉन 4 एंड dx। इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन तो कर ही पाएंगे ना आप। 3x² अपॉन 4, 6x माइनस 3x³ अपॉन 12, लिमिट रख लीजिएगा, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन विच इज बाउंडेड बाय दीज टू कर्व। व्हाट इज दिस? दिस इज एलिप्स, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4। तो एलिप्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, वर्टिसेस के 3 0 माइनस 3 0 0 2 0 माइनस 2 एंड दिस इज द लाइन। अब देखिएगा ये लाइन आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब कि भाई ये x इंटरसेप्ट होगा, तो x इंटरसेप्ट यानी कि 3, ये रहा 3, और ये होगा y इंटरसेप्ट यानी कि 2, तो ये रहा 2, मीन्स ये 2 पॉइंट निकलेंगे। तो अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूंगी तो लाइन मेरी ऐसी मिलेगी, सही है। तो देखिए इसमें हम बिना x y की वैल्यू रखे ही लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोबारा कर देती हूँ ड्रॉ, यस, ये मान लीजिएगा a है, दिस इज माई b। कोई दिक्कत यहाँ तक? एलिप्स बन गया है। तो देखिए एलिप्स बनाना मतलब देखिए डायग्राम बनेगा ना तभी आप एरिया का सवाल कर पाएंगे बच्चों। तो डायग्राम बनाना सीख लीजिएगा, इतने टफ नहीं है सारे, 11th का रिवीजन है जस्ट, ओके। तो देखिए x अपॉन 3 यानी कि x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो 3 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 3 0 हुआ। y एक्सिस का इंटरसेप्ट है 2, तो ये 0.02 दैट इज। अदरवाइज इसको वही x की जगह 0 रखिए, y इक्वल टू 2 आ गया, y की जगह 0 रखिए, x इज इक्वल टू 3 आ गया। पूछ रहा है स्मॉलर रीजन, तो आई थिंक स्मॉलर रीजन दिख ही रहा होगा आपको, ये है मेरा। यहाँ से शुरू हुआ है रीजन, यहाँ पे खत्म हुआ है। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया कहाँ से, कौन से रीजन का होगा, ACBA, ये निकलेगा जैसे अभी तक हमने किया है। तो रिक्वायर्ड रीजन इज व्हाट, ACBA। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन। तो एरिया लिमिट कहाँ से कहाँ तक शुरू होगी, कहाँ से शुरू होगी बेटा, यहाँ से लिमिट शुरू है और यहाँ तक जा रही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारी 0, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3। तो लिमिट तो मुझे मिल गई। अब यहाँ पे आने वाला है y dx। अब y dx या y2 माइनस y1 dx क्या करना चाहिए, स्ट्रिप मूव कराते हैं, लीजिए ये स्ट्रिप। तो देखिए जब आप स्ट्रिप को देख रहे हैं तो क्या लग रहा है आप लोगों को बेटा कि स्ट्रिप के एंड पॉइंट इस पूरे रीजन में यदि मैं स्ट्रिप मूव करा रही हूं तो या तो इस वाले कर्व पे है, एक एंड तो है इस कर्व पे, दूसरा एंड है इस कर्व पे। तो यानी कि ये अपर कर्व हुआ, ये माइनस लोअर कर्व हुआ। तो अपर कर्व मीन्स ये y2 लिख लेते हैं, लोअर मीन्स y1 लिख लेते हैं। तो 0 to 3 अपर कर्व मीन्स दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज एलिप्स। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे आप, तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है 1 माइनस x² अपॉन 9 का अंडर रूट, और ये मिल जाएगा मुझे व्हाट, बाहर 2 dx, या dx छोड़िए अभी पहले कर देते हैं, माइनस y1 का मतलब यहाँ से, या इसको सॉल्व कर लो तो दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 6 माइनस 2x अपॉन में 3, और ये हमारे पास में क्या आने वाला है इंटीग्रेशन। इसको भी ठीक से लिख लेते हैं, 0 से 3 ये हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 2 अपॉन 3 9 माइनस x² माइनस 6 अपॉन 3, और भाई माइनस माइनस प्लस यानी कि 2x अपॉन 3। अब ये क्या रह गया क्वेश्चन, जस्ट एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है क्या, यानी कि 2 अपॉन 3 0 से 3 9 माइनस x² dx, ये माइनस के 2 हो जाएगा 2 dx, और भाई ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 3 लिमिट 0 से 3, और ये हमारा dx। लास्ट के दोनों इंटीग्रेशन बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा तो 2x dx, ये कितना हो जाएगा 2x² अपॉन 3 इंटू 2 x² अपॉन 2 इंटीग्रेशन। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। तो देखिए a² माइनस x² का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या हो जाता है a² माइनस x² का, x अपॉन 2 a² माइनस x² प्लस
a² और भाई साइन इनवर्स x/a। तो ये हमारा इंटीग्रेशन और लिमिट आप रख देंगे 0 से 3। फिर ये मिला मुझे, ये कितना होने वाला है -2x और लिमिट 0 से 3, और यहाँ पर कितना होने वाला है 2/3 x² लिमिट 0 से 3। पहले पूरे क्वेश्चन में 3 लिख लीजिएगा लिमिट, फिर माइनस, या मैं इसको यहाँ पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर देती अलग अलग करने की बजाय, और यहाँ पर पहले x की जगह 3 लिख देती सारे क्वेश्चन में आफ्टर इंटीग्रेशन, और फिर माइनस में 0 कर देते। ठीक है गाइस, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, x² = y। तो x² = y को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हो गया मेरा x² = y। फिर है लाइन y = x+2। तो y = x+2 के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले x = 0, y = 2, देन y = 0, x = -2। तो दैट इज व्हाट, पॉइंट ऑन y एक्सिस ले लीजिएगा। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस 0 2, देन पॉइंट ऑन x एक्सिस ले लीजिएगा। तो पॉइंट ऑफ x एक्सिस इज -2 and 0। तो दिस इज -2, दिस इज +2। ये लाइन को ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और कह रहा है x एक्सिस। तो देखिए लाइन, पैराबोला एंड x एक्सिस। तो रीजन ये रहा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है गाइस, ऐसा से तो था वो। तो ये क्या हो गया मेरा पॉइंट A, दिस इज O, दिस इज B। तो अब आपको निकालना है A और B के कोऑर्डिनेट, क्योंकि मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए M और मुझे चाहिए N। वाई, क्योंकि रीजन जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया, रीजन जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से मतलब M से। तो मुझे A के कोऑर्डिनेट चाहिए और B के कोऑर्डिनेट चाहिए। और कोऑर्डिनेट का मतलब कि आपको जो भी कर्व दे रखे हैं उनको सॉल्व करना है। तो भाई x² = y, y की वैल्यू है x+2। तो x² - x -2 फैक्टर कर लेते हैं x - 2 x+1। तो x की वैल्यू एक तो 2 आ गई और x की वैल्यू -1 आ गई। एक वैल्यू 2, एक वैल्यू -1। तो जब आप y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो y कितना आ जाएगा 2 + 2, एक तो 4 आ गया, और भाई 2 - 1, एक y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 2 and 4, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया -1 and 1। तो m के कोऑर्डिनेट कितने हुए, जो कोऑर्डिनेट है a का -1 and 1, तो m विल बी -1 and 0। b की कोऑर्डिनेट है 2 4, दिस इज द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे और एब्सिशन कितना है 2 0। तो इसका मतलब जो हमारा एरिया आएगा, एरिया की लिमिट कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब -1 से 2 तक, है ना। और स्ट्रिप मूव कराते हैं, देखिएगा स्ट्रिप के एंड पॉइंट या तो है इस लाइन पर या है इस कर्व पर। इस लाइन पर, इस लाइन की फॉर्म क्या है, ये रही। तो यहां से y की वैल्यू निकालिएगा x+2 माइनस दूसरा एंड जो है हमारा स्ट्रिप का वो यहाँ है, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द कर्व यानी कि पैराबोला। तो यहां से y की वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो आ गया बस। तो -1 से 2 x+2 - x² dx इंटीग्रेशन कर दीजिएगा एंड लोअर एंड अपर लिमिट को पुट कर दीजिएगा। ओके गाइज, तो चलिए ये 7 क्वेश्चन हुए हैं। अगले 5 जो क्वेश्चन है अगले पार्ट में करते हैं, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में। अच्छे से वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगेन फॉर योर प्रिपरेशन एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।